हेलो स्टूडेंट्स, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू और एक और लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लाइक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फ्यू बेसिक थिंग्स और आज के इस लेक्चर वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट 3 डिफरेंट टॉपिक्स। द फर्स्ट इज levels of management या managerial levels. The second one is skills required by managers, जिसको हम management skills या managerial skills भी कह सकते हैं. And the final topic which we will be discussing in this lecture video वो है आपका roles of managers या फिर हम उसको managerial roles भी कह सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में हम बात करेंगे अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसी के साथ हम मैनेजरियल स्किल्स या स्किल्स ऑफ रिक्वायर्ड या स्किल्स ऑफ मैनेजर्स बोले या स्किल्स रिक्वायर्ड बाय मैनेजर्स बोले, तो मैनेजर्स को किन स्किल्स की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर मैनेजरियल एक्टिविटीज और कैसे ये रिलेट करता है लाइक when it comes to the managers at different levels. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं. तो किस लेवल पे एक इंडिविजुअल को व्हाट सेट ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड, उसके बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यू कैन सी यहाँ पर मैंने एक डायग्राम प्लॉट किया हुआ है. ये जो डायग्राम है ये आपको रिलेशनशिप भी बताता है. तो पहली चीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल लेवल्स की अगर हम बात करते हैं देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स. जो लेवल्स है उनको बाइफरकेट किया गया है, 3 अलग अलग लेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो. जो पहला द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं या फिर इसका एक ऑल्टरनेट नाम अगर हम देने जाएं तो वी कैन से सीनियर लेवल. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट और सीनियर लेवल मैनेजमेंट वन एंड द सेम थिंग. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं जो हायर अथॉरिटीज होती है, जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं, अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता हूं, अगर मैं जीएम लेवल या एजीएम लेवल जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अगर मैं इनकी बात करता हूं, और या फिर मैं दूसरी जो हायर ऑफिशियल्स हैं जो हाई रैंक या हाई प्रोफाइल की जो जॉब्स होती हैं, चाहे वो सीईओ हो या फिर सीओओ हो, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ, जब मैं इन डेजिग्नेशंस की बात करता हूं, जब मैं इन प्रोफाइल्स की बात करता हूं, तो इन प्रोफाइल्स को होल्ड करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टॉप मैनेजमेंट. दैट मीन्स सीनियर मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है, तो सीनियर मैनेजमेंट में ये सारे ऑफिशियल्स आते हैं जो कि एक हाई रैंक होल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो फर्स्ट लेवल जो है वो है टॉप लेवल. नेक्स्ट जो लेवल आता है दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर हम उसको एग्जीक्यूटिव लेवल भी कह सकते हैं. तो सेकंड लेवल जो है, सेकंड टियर जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज मैनेजमेंट लेवल या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल. ठीक है, अब जो हमने बात की थी लाइक उसके नीचे की जो रैंक्स के मैनेजर्स होंगे उनको मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे रख सकता हूं. तो जो भी आपके लाइक एजीएम्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर के नीचे जब मैं बात करता हूं तो वहां पर जो डेजिग्नेशंस या जो रैंक्स होगी, इवन इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू विल सी कि वो जो एजीएम और उसके नीचे जो मैनेजरियल प्रोफाइल्स होती हैं वो मिडिल मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है. तो उन लोगों से मिलकर मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपका तैयार होता है. एट द फाइनल जो सबसे बॉटम लाइन जो एक है जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट या बॉटम लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, जिसके ऑल्टरनेटिव नेम्स में सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, इन वर्ड्स को भी हम यूज करते हैं. तो सुपरवाइजरी जैसा नाम से ही क्लियर, सुपरवाइजर्स. तो सुपरवाइजरी जो पोजीशंस होती हैं, जब मैं वर्कमैन की बात करता हूं, जब मैं किसी एक असेंबली लाइन में या एक फैक्ट्री में, जब मैं शॉप फ्लोर पे काम करने वाले लोगों की बात करता हूं, तो उन वर्कर्स
के जो इमीडिएट बॉस हैं, जो उनके जस्ट ऊपर होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करके रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, वो सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स कहलाते हैं। ठीक है, शिफ्ट इंचार्ज हुए आपके, या फिर जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, वो आपके सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल के अंदर आता है। ठीक है, तो जो रैंक ऑफ जॉब है, नीचे से शुरू करते हैं हम, तो लोअर प्रोफाइल या लोअर रैंक की जो जॉब्स हैं, उससे जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर हम सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल एंड फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बट ऑब्वियस है, पावर्स की अगर मैं बात करता हूं, अथॉरिटी की बात करता हूं, तो ज्यादा पावर्स एंजॉय करते हैं टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, और जैसे जैसे आप डाउन दी लाइन आएंगे तो वहां पर वो जो अथॉरिटी है या जो पावर है वो कम होता चले जाता है। सिमिलरली जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता हूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। फिर अगर इसी के जस्ट सामने आप यहां देखेंगे, यू विल सी ये बॉक्स बना हुआ है और यहां पे मैंने स्किल्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट स्किल्स, जैसे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वैसे देयर आर 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किल्स। 3 अलग अलग टाइप की स्किल्स इन डिमांड होती है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म मैनेजरियल जॉब्स। तो जो भी मैनेजरियल जॉब्स होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू हैव डिफरेंट स्किल सेट, अलग अलग स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप टॉप लेवल ऑफिशियल हैं, तो आप जैसे यहां पर देख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट आप देखोगे, ये जो पोर्शन है कंसेप्चुअल स्किल, यहां पे ज्यादा डिमांडिंग है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन स्किल्स की, तो ह्यूमन स्किल्स एक यूनिफॉर्म पैटर्न आपको यहां पे दिख रहा है, एक इवन एरिया जो कवर किया हुआ है, दैट मींस थ्रू आउट द हियरार्की। हम चाहे टॉप लेवल की बात करें, मिडिल की बात करें या लोअर की बात करें, ह्यूमन स्किल्स हर लेवल पे इक्वली रिक्वायर्ड होती है। और फिर अगर मैं बात करता हूं, थर्ड जो सेट ऑफ स्किल्स है वो है टेक्निकल स्किल्स, जो कि लोअर रैंक की जो जॉब्स होती हैं, जो लोअर ऑर्डर के जो मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, वो है आपकी टेक्निकल स्किल्स। तो जैसा नाम से क्लियर है, कंसेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल। कंसेप्चुअल स्किल्स जो है कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, आइडियोलॉजीज, थॉट्स। तो ये जो स्किल है वो स्किल सेट जो डील करता है किसके साथ, आइडियाज के साथ। तो कंसेप्चुअल स्किल्स फर्स्ट सेट ऑफ स्किल्स जो कि डील करता है आइडियाज के साथ, वो है आपका कंसेप्चुअल स्किल्स। अगर मैं कंसेप्चुअल स्किल्स की बात करता हूं, तो कौन कौन से स्किल्स, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज कंसेप्चुअल स्किल्स के अंदर आती है। लीडरशिप की अगर मैं बात करता हूं, लाइक एनालिटिकल स्किल्स की अगर मैं बात करता हूं, जो आपकी लॉजिकल या रीजनिंग पावर की मैं जब बात करता हूं, तो वो, फिर क्रिएटिविटी की अगर हम बात करते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज की हम बात करते हैं, इनिशिएटिव लेने की अगर हम बात करते हैं, तो ऑल दीज आर दी स्किल्स जो कि रिलेट करती है किसके साथ, आइडियाज के साथ, नए आइडियाज देना। तो इनोवेशन, जब मैं इनोवेशन की बात करूंगा, तो इन ऑर्डर टू लाइक कोई एक फर्स्ट स्टेप लेने के लिए उतने गट्स आपके अंदर होने चाहिए, उतनी एक ब्रॉड माइंडेड आपकी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, तब जाके आप कोई मेजर डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले पाएंगे। तो अगर आप एक टॉप रैंक ऑफिशियल हैं, अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, तो वहां पर आपसे कंसेप्चुअल स्किल्स एक्सपेक्ट की जाती है। आपको यू नीड टू हैव ए गुड कमांड, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए इन स्किल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी जॉब को। फिर जो सेकंड एक लेवल या सेकंड जो टाइप ऑफ स्किल्स होती है, वो है ह्यूमन स्किल्स। जैसा नाम से क्लियर, ह्यूमन, दैट इज इट डील्स विद पीपल। तो पहला जो हमारा स्किल सेट था कंसेप्चुअल स्किल, वो डील करता है आइडियाज के साथ। सेकंड जो स्किल है वो डील करता है पीपल के साथ, लोगों के साथ। तो सिंस हम किसी भी लेवल पे काम करें, हमें कहीं ना कहीं
जो भी हमारे आसपास, जो भी हमारे इर्द गिर्द, जो भी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करना पड़ता है। इट इज एक्सपेक्टेड कि हम सभी के साथ हार्मनी से काम करें, सभी के साथ फ्रेंडली रहें, सभी को, जिसको पता ना कि साथ में लेके हम आगे बढ़ें। तो कैसे लोगों को ट्रीट करना है, हाउ टू ट्रीट पीपल, वो एक आर्ट, वो एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, वो कला आपको आनी चाहिए लोगों को प्लीज करने की, उनको प्रॉपर, जिसको बोलते हैं ना, एक सही ट्रीटमेंट देने की। तो किसको किस तरह से ट्रीट करना है, तो उसके लिए यू नीड टू हैव ह्यूमन स्किल्स। अब ह्यूमन स्किल्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप देखो कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, ये जो स्किल्स हैं या ये जो क्वालिटीज हैं, ये आपके ह्यूमन स्किल्स के अंदर आता है। एंड द फाइनल जो सेट ऑफ स्किल्स है वो है आपकी टेक्निकल स्किल्स। टेक्निक जो कि डील करता है किसके साथ, जब मैं टेक्निक्स की बात करता हूं दैट मींस वहां पे मैं मेथड्स की बात करता हूं, वहां पे मैं मशीन्स की बात करता हूं। तो मशीन्स, टूल्स, इनको कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके लिए जब आप बात करते हो तो कौन ज्यादा लाइक इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ज्यादा टच में कौन रहता है, जो लोअर लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो मशीन्स और टूल्स का ज्यादा उनको काम पड़ता है, इसलिए दे नीड टू हैव गुड कमांड ओवर टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स डील करती है विद ऑब्जेक्ट्स, विद थिंग्स, विद मशीन्स, विद मटेरियल, तो इनके साथ डील करती है टेक्निकल स्किल्स। तो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर जॉब, अगर आप एक मैनेजर हैं और अगर आपको अपनी मैनेजरियल पोजीशन को होल्ड करके रखना है, अगर आपको उसके साथ प्रॉपर जस्टिस करना है, अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली परफॉर्म करनी है, तो फॉर दैट से यू नीड टू हैव कंट्रोल ओवर दीज स्किल्स। तो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कौन सी स्किल्स ज्यादा डिमांडिंग है, ये आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और चीज जब मैं बात करता हूं, लाइक यहां पे आप देखो स्किल्स ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट एल कार्ड्स। तो ये जो स्किल्स हैं, ये स्किल्स सजेस्ट की गई है रॉबर्ट एल कार्ड्स के द्वारा। 1955 में इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, एक बुक रिलीज किया था जिसका कि टाइटल था स्किल्स ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर, और उन्होंने वहां पर इन स्किल्स का जिक्र किया हुआ था। तो ये जो मैनेजरियल स्किल्स हैं ये सजेस्ट की गई हैं बाय रॉबर्ट एल कार्ड। और इसी की तरह अगर मैं बात करता हूं तो हेनरी मिंट्स, ये एक और मैनेजमेंट के फिलोसोफर, थिंकर रहे हैं। इन्होंने भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर, और इन्होंने मैनेजर के कुछ रोल्स आइडेंटिफाई किए थे थ्रू आउट दी वर्ल्ड। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और वहां से इन्होंने कंक्लूड किए कुछ जनरल मैनेजमेंट या मैनेजर्स के रोल्स। ठीक है, कुछ एक ऐसे कॉमन रोल्स जो कि हर किसी इंडस्ट्री में एक मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं। तो इन रोल्स को इन्होंने यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरीज में पुट अप किया हुआ है एज पर हेनरी मिंट्सबर्ग। जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रोल्स हैं वो है इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल। जैसा नाम से क्लियर है, इंटरपर्सनल, परस्पर जब हम आपस में लोगों से बात करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो है वो कौन सी है, ह्यूमन स्किल। तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ, लोगों के साथ, इंसानों के साथ हम जब काम करते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ जो हमारा एक रोल है वो इंटरपर्सनल रोल होगा। सेकंड, इंफॉर्मेशन। ऐसा कहा जाता है लाइक इंफॉर्मेशन जो है इट इज लाइफ ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको चलायमान रखने के लिए, उसको रनिंग स्टेट में बनाए रखने के लिए इंफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए जो मैनेजर के रोल्स हैं उनको इंफॉर्मेशनल रोल कहा गया है। एंड फाइनली, जैसा मैंने पहले भी कहा है, लाइक मैनेजमेंट जो है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप कोई भी मैनेजरियल जॉब परफॉर्म कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मैनेजर का काम है डिसीजंस लेना। तो डिसीजनल रोल
वो मैनेजर का थर्ड सेट ऑफ रोल यहाँ पे बताया गया है। अब पहला जो रोल है इंटरपर्सनल रोल, एक मैनेजर जो होता है वो एक फिगर हेड, एक नॉमिनल हेड होता है बाय डिफॉल्ट, उसको एक हाईएस्ट अथॉरिटी की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो वही लोगों को एड्रेस करता है, वो लोगों को काम बांटता है, वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है। तो जब बात आती है लोगों के साथ डील करने की, ठीक है, तो अगर आप एक मैनेजर हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आप एक वो बोल सकते हैं कि एक प्रिविलेज आपके पास होता है, आप कहीं ना कहीं एक नॉमिनेटेड या नॉमिनल हेड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रोल ऑफ ए लीडर। एक मैनेजर को एक लीडर होना पड़ता है, एक मैनेजर को एक अच्छा लीडर होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होता है। तो जिस तरीके से जब हम बात करते हैं लाइक पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में जब हम बात करते हैं तो वहां पे लीडर्स होते हैं। तो एज ए लीडर आपको इन्फ्लुएंस करना है अपनी टीम को, अपने जो भी वर्कमैन है, जो आपके साथ, जो आपके सहकर्मी हैं, उन सहकर्मियों के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है और यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। आपको आगे जाके जिसको पता है चीजों का आपको बीड़ा उठाना है और कहीं ना कहीं आपको उनको लीड करना है। तो एक लीडर का रोल परफॉर्म करना होता है एक मैनेजर को। एंड फाइनली एक मीडिएटर की तरह, एक लाइसेंसिंग ऑफिसर की तरह आप काम करते हैं। जब बात आती है एक्सटर्नल एजेंसीज से डील करने की, तो वहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एजेंसीज हैं, लाइक अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं, ठीक है, और भी जो दूसरी स्टेटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस होते हैं जहां से आपको अलग अलग तरह की परमिशंस लेनी होती है, आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो जब एक्सटर्नल बॉडीज के साथ बात आती है एक हेल्दी रिलेशंस को डेवलप करने की, मेंटेन करने की, तो वहां पर मैनेजर एक रोल प्ले करता है। तो वो जो मैनेजर का पार्ट है जो उसको प्ले करना है, उसी को हम लाइजनिंग या एज लाइजन रोल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट कम्स द इंफॉर्मेशनल रोल। तो जो मैनेजर है उसका काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और इंफॉर्मेशन को साथ ही साथ जिस भी पर्सन के लिए वो इंफॉर्मेशन मेंट है उस पर्सन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो पहला आप देखोगे रोल ऑफ ए मॉनिटर, लाइक ट्रैक करके रखना कि मैसेजेस सही जाए, जिस पर्सन को जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वही इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचे। कॉन्फिडेंशियलिटी की जहां पे बात आती है, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल लाइक इंफॉर्मेशन है तो यू हैव टू इंश्योर, वहां पे आपको एक चेक रखना होगा कि वो इंफॉर्मेशन गलत व्यक्ति तक ना जाए। तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर एक ट्रैक रखना वो मैनेजर का काम है। तो वहां पर वो मॉनिटर का काम करता है। देन डिसेमिनेटर, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम बात करते हैं लाइक एक पोस्टमैन का काम होता है डाक डिलीवर करना, एक कुरियर बॉय का काम होता है पार्सल पहुंचाना। तो वैसे ही एक मैनेजर का काम है इंफॉर्मेशन टाइमली अपने सबऑर्डिनेट्स तक, अपने टीममेट्स तक पहुंचाना। तो इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिसेमिनेशन। फिर बात आती है स्पोक्स पर्सन। जैसे हमने प्रीवियस बात की थी कि स्टार्टिंग के जो दो रोल थे वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप इंटरनल मेंबर्स के साथ परफॉर्म कर रहे थे, और बाद में जो फाइनल एक थर्ड रोल था वो आपके लिए एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ था। तो सिमिलरली यहां पर भी ऑन वेरियस ओकेजन्स जो मैनेजर है उसको क्या करना होता है कि उसको रिप्रेजेंट करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जहां पर आप अपने कंपनी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट करते हैं, तो वो जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? जो भी एक मैसेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बाहर तक जाना है, पब्लिक को जब एड्रेस करने की बात आती है, पब्लिक तक कोई मैसेज पहुंचाने की बात आती है, तो वहां पे मैनेजर एक स्पोक्स पर्सन का काम करता है, संवाददाता। जैसे आप देखते हो न्यूज में भी देयर आर स्पोक्स पर्सन, तो वो क्या करते हैं
मीडिएटर का काम करते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उन तक मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बाहर तक जो इंफॉर्मेशन जानी है वो मैनेजर के थ्रू हुई जाती है, वहां पर मैनेजर एक स्पोक्स पर्सन का काम करेगा। देन फाइनल सेट ऑफ रोल्स जो मैनेजर से एक्सपेक्ट किया जाता है दैट इज डिसीजनल रोल के अंदर पहला जो रोल है वो है एंटरप्रेन्योर। एक मैनेजर को एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर होने की जरूरत है, उसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने की जरूरत है, उसको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, उसको रिस्क बियर करने की जरूरत है। तो एक जो मैनेजर है वो एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं वो अपने रोल को और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट कम्स दी प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिस्टर्बेंस हैंडलर। तो मैनेजर जो है उसका काम ही है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। अगर कोई डिस्टर्बेंस किसी तरह का होता है तो उस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना, तो प्रॉब्लम्स को अराइज नहीं होने देना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको देन एंड देयर सॉर्ट आउट करना वो मैनेजर की जिम्मेदारी है। एंड नेक्स्ट कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे होते हैं, चाहे वो मैन, मटेरियल, मनी, कुछ भी हो, उनका प्रॉपर अलोकेशन इंश्योर करना कि जिसको जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, वो काम भी मैनेजर का है। एंड फाइनली लास्ट, नेगोशिएट करना, बार्गेन करना, जो भी आपके आउटसाइड एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो लोग हैं, उनके साथ ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करना और इंश्योर करना कि हमेशा कुछ पॉजिटिव सिचुएशंस हम बना के रखें। ठीक है, तो एक विन विन सिचुएशन हमेशा बना के रखना अपनी नेगोशिएशंस के थ्रू, वो मैनेजर का टास्क होता है। तो मैनेजर के फाइनल जो सेट ऑफ रोल्स आते हैं वो है डिसीजनल रोल्स। ऑन दैट या विद दैट हमने यहाँ पर 3 टॉपिक्स कवर किए। पहला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड इज स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड फाइनली रोल्स ऑफ मैनेजर्स। सो आज के लिए या अभी इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, sayonara, बाय बाय।